हेलो एंड वेलकम टू रैंकर सूट आई स्पेसियस। अभी डिजिटल करेंसी न्यूज में है, तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी फिल्म्स के फैक्ट हैं उसको देखते हैं। बेसिकली सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सोवरिन करेंसी का डिजिटल फॉर्म होता है, जिसको आरबीआई इशू करता है और रेगुलेट भी करता है। इसीलिए आरबीआई का लाइबिलिटी में भी काउंट होता है और यह लीगल टेंडर इंडिया में जैसे कि कैश है। बाकी जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है यह एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है और यह आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इशू होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ सीबीडीसी। तो इसको सेंट्रल बैंक इशू करता है, लीगल टेंडर, इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है और ये बिना इंटरनेट का भी काम करता है। सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करेंगे तो सीबीडीसी को बेसिकली आरबीआई इशू करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो उसको इशू करे। और सीबीडीसी लीगल टेंडर है और एक स्टेबल वैल्यू को प्रोवाइड कराता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी नहीं लीगल टेंडर है और ये बहुत हाईली वोलेटाइल होता है। बाकी अगर प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे तो बेसिकली हमें याद रखना है कि जो सीबीडीसी है एक लीगल टेंडर है, वो एक डिजिटल रुपीज़ है और उसको आरबीआई इशू करता है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। और इसका दो फॉर्म होता है, बेसिकली एक रिटेल में होता है, एक होलसेल में होता है, जिसको हम कभी लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे जो ई रुपी होती है उससे। बाकी हमें याद रखना है कि सीबीडीसी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट मनी है और बहामाज पहला नेशन है जिसने अपना डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट सब्सक्राइब टू रैंकर सूट आई स्पेसियस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।